हेलो दोस्तों, आज मैं लाइव मार्केट में नहीं बना पाया था ट्रेड का प्लान। ट्रेड वाला वीडियो भी और प्लान भी, दोनों प्लान तो था लेकिन हमारा प्लान कामयाब नहीं हुआ। तो अब यहाँ से हम फिर से एक बार एनालिसिस करूँगा। अभी रात के 11:30 बज रहे हैं और लेट होने के कारण डे का जो एनालिसिस नहीं कर पाया, मैं अभी कर रहा हूँ। तो हम देखते हैं, यहाँ चार्ट की बात करते हैं कि मेरा ट्रेड सेटअप कैसा था और नहीं बन पाया, क्यों नहीं बन पाया। ये मॉर्निंग है, मॉर्निंग के कैंडल जो दो बड़े बड़े कैंडल आए और उन्होंने पूरे मार्केट को तहस नहस करके, सेंसेक्स का चार्ट है ये, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं। तो रेड में ओपन हुआ, हालांकि बहुत ज़्यादा नहीं था, लेकिन ऐसे दो बड़े बड़े कैंडल जो मेरे ट्रेड सेटअप में नहीं आते। यहाँ पर नीचे सपोर्ट पे आया, फिर थोड़ा सा सपोर्ट लेने की कोशिश करी, जो यहाँ पर मेरा ट्रेड प्लान बन रहा था मेरे रिट्रेसमेंट के हिसाब से। तो रिट्रेसमेंट के हिसाब से मेरा प्लान ये था कि मेरा 50% फिबोनाची रिट्रेसमेंट पे आएगा, तो मैं यहाँ से फिर कहीं शॉर्ट करूँगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं और इसने बड़े बड़े कैंडल्स बना दी और नीचे की ओर लेके चला गया। लेकिन यहाँ पर नीचे पे देखेंगे सपोर्ट लेवल बना हुआ है, जहाँ पर सपोर्ट लेने की कोशिश, लेकिन यहाँ पर भी कैंडल नहीं बने। जब कैंडल नहीं बने तो यहाँ पर सपोर्ट नहीं, लेकिन यहाँ पर सपोर्ट पे जब बन रहे कैंडल तो यहाँ पर सपोर्ट पे बाई किया जा सकता था, लेकिन मेरे सेटअप में नहीं है यहाँ से बाई करना, तो मैंने बाई करने की सोची भी नहीं, क्योंकि मेरे सेटअप में ही नहीं है कि मैं ट्रेंड के खिलाफ जाऊँ, तो इसलिए मैं नहीं लिया। लेकिन मैंने सजेस्ट ज़रूर करा था कि यहाँ से बाई किया जा सकता है। अब यहाँ से मैं अगर फिबोनाची रिट्रेसमेंट बनाऊँ तो मेरा रिट्रेसमेंट पॉइंट ये वाला बन रहा था, यहाँ से 80,650 के आसपास, और ये इसके बीच में ये पूरा लेवल था 770 के आसपास। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर मैं सेल करता, पुट लेता 100%, लेकिन अगर मेरे फेवर में कैंडल्स बनते रेड टाइप के, यहाँ पर ग्रीन बने तो तभी ये, इसके बाद ग्रीन कैंडल बना, कंप्लीट हुआ। जैसे ही कंप्लीट हुआ तो ग्रीन में हो गया, पहले रेड में हो रहा था, फिर मुझे लगा कि हो सकता है, फिर नहीं बना। फिर वैसे ही मैंने रवि भाई को रोका, क्या अभी नहीं बन रहा है रवि भाई। फिर इसके ऊपर जैसे गया तो रिवर्सल, जैसे ये कैंडल ऊपर गया तो मैंने कहा रिवर्सल है, यहाँ से अब रिवर्सल था। और रिवर्सल में देखे नेक्स्ट कैंडल बहुत भयानक कैंडल बना, जो कि पूरा जो 5-7-8 दिन का रिट्रेसमेंट पॉइंट बने हुए, जहाँ से रेजिस्टेंस है वहाँ लाके खड़ा कर दिया उसने। तो यहाँ करने के बाद फिर एक टॉप बनाया उसने, यहाँ से रेजिस्टेंस तोड़ा और फिर नीचे आया एक बार, और फिर क्योंकि वो रेजिस्टेंस यहाँ का और ऊपर भी है, तो उसने नेक्स्ट कैंडल जो बनाए ग्रीन बनाए और यहाँ से फिर नीचे आने की कोशिश। जब ये कैंडल बना तो मेरा बाई का था कि बाई किया जा सकता है क्योंकि ट्रेंड में आया, लेकिन वो फिर हो नहीं पाया क्योंकि रिट्रेसमेंट उतना ज़्यादा था नहीं, तो लेकिन किया जा सकता था फिर भी यहाँ से बाई की ओर। तो ये आज दिन भर हमारा सेटअप नहीं बना, मुझे जल्दी जाना भी था, इस वजह से सेटअप नहीं बन पाया, तो मेरा सेटअप बन ही नहीं पाया और मैं आज ट्रेड नहीं ले पाए। तो हम लास्ट 5-6 दिन से इसी का इंतज़ार कर रहे थे ब्रेकआउट का, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम इसमें बैठ नहीं पाए, क्योंकि जिस तरीके से उसने कैंडल फॉर्म करे, नीचे की ओर आया, चार्ट पैटर्न क्रिएट करा और फिर ऊपर गया, रिवर्सल अनबिलीवेबल था। जिस मुझे लगता नहीं कि इसमें बहुत ज़्यादा स्मॉल ट्रेडर्स इसमें बेट करे होंगे और बेट लगाए होंगे, तो कुछ मुझे लगता है सारे बड़ों का खेल है, क्योंकि सभी ने सोचा कि यहाँ से गिर जाएगा, वहाँ से गिर जाएगा, तो बहुत सारे यहाँ से शॉर्ट करते 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 शॉर्ट में मर गए होंगे। कुछ ने बाय करा तो यहाँ एग्जिट कर लिया, किसी ने यहाँ, या जहाँ कहीं बाय करेंगे यहाँ एग्जिट करेंगे, तो बहुत सारी चीज़ें, या यहाँ कहीं बाय करा होगा स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा, यहाँ कहीं बाय करा होगा यहाँ स्टॉप लॉस हिट हुआ। तो इस तरह से छोटे जो ट्रेडर है तो वो तो नहीं बैठ पाए होंगे, और बैठे होंगे तो इस तरह से कुछ हुआ होगा, ज़्यादातर के साथ यही होता है। तो साइकोलॉजी पे अपनी फोकस करना, अपने सेटअप, जो अगर कभी कोई सेटअप बना उस सेटअप पे काम करना चाहिए। तो हमारा सेटअप नहीं बना, हमने बिल्कुल ट्रेड नहीं लिया, पूरे आप मतलब पूरे समय आपको बैठना पड़ेगा और देखना पड़ेगा आपका सेटअप। अगर कोई सा भी आपने सेटअप है, आपका सेटअप बना है, पहली चीज़ तो सेटअप बनने में बहुत टाइम लगता है। सेटअप आपका बना है, जैसे हमारा बना सेटअप बना है, अब वो सेटअप में नहीं आ रहा तो फिर ट्रेड नहीं लेना चाहिए, बेवजह लॉस करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो यहाँ पर हमारा सेटअप नहीं बना और जिस तरीके से मार्केट गया बहुत ही शानदार, और आगे देखते हैं बुलिश बना है पूरी तरीके से। और यहाँ पर मैं निफ्टी का भी चार्ट एक बार दिखाऊंगा आपको कि निफ्टी का चार्ट देखिए, निफ्टी के चार्ट पे भी ये यहाँ सेम कंडीशन है और ऊपर की ओर गया, और जो ये एक रेंज है जो इसके ऊपर रेजिस्टेंस की रेंज है, पूरी रेंज में आया हुआ, अगर इसको क्रॉस करता तो एक बड़े मूव की ओर जो यहाँ 25,000 के ऊपर जाने की पूरी कोशिश करेगा। अगर यहाँ से इसको 24,009 के ऊपर, तो 25,200-300 की रेंज में जाने की फिर से कोशिश करेगा निफ्टी।
तो यहाँ पर अगर डे चार्ट पे अगर मैं आपको कैंडल दिखाऊंगा इसकी निफ्टी की, तो डे चार्ट पे आप देखिए पूरा बुलिश और वहाँ टच कर दिया उसने, नीचे से एक सीधा कैंडल आया और यहाँ से हो सकता है कि अगर गैप अप हुआ कुछ तो फिर ऊपर को यहाँ जाना लाजमी है, उसका 200 के ऊपर जाना चाहिए निफ्टी। यहाँ से अगर गैप अप खुलता और यहाँ है और अगर इसको पार कर देता है कल के सेशन में तो ऊपर की ओर 200, और फिर अगर 200 को पार करता तो जाहिर सी बात है कि इस बार पूरी कोशिश करेगा कि जो टॉप है उस ओर बढ़ने की, 26,200 के ऊपर जो यहाँ पर है उस पर जाने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पर एक बार फिर मैं 5 मिनट के चार्ट पे आपको इसमें पूरा योगदान रिवर्सल के लिए रिलायंस का भी और HDFC बैंक और सारी बैंक का, ICICI और इवन सारे स्टॉक्स की बात करें, सारे स्टॉक्स ग्रीन हो गए थे। जबकि सुबह मैंने आपको बताया था कि केवल 2 ही स्टॉक थे, अपोलो हॉस्पिटल एक नाम मात्र का ग्रीन था, केवल ग्रीन था वो, ऐसा मान लीजिए, और एकमात्र भारतीय एयरटेल था। 50 स्टॉक में से 2 ही स्टॉक थे, बाकी 48 माइनस में थे। तो यही ट्रेड प्लान था। आपको किसी भी तरह का कोई कन्फ्यूजन या ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में सीखना है तो ऑप्शन ट्रेडिंग ग्रीक्स के बारे में, या फिर आपको फिबोनाची रिट्रेसमेंट जिसमें मैं सेटअप करता हूँ चार्ट पैटर्न के बारे में, और ऑप्शंस के इंडिया विक्स के बारे में, वॉलेटिलिटी कम ज़्यादा होती है, ऑप्शन की प्राइस कम ज़्यादा है, ग्रीक्स डेल्टा क्या, थीटा क्या, गामा वेगा के बारे में, तो आप बिल्कुल हमसे संपर्क कर सकते हैं। और ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करना चाहूँगा। यहाँ पर आप कल देखते हैं, कल गैप अप खुलता है तो बहुत अच्छी बात होगी। अगर फिर से रेजिस्टेंस लगा तो फिर से नीचे आएगा, लेकिन नीचे आएगा तो अब ये सपोर्ट का काम करेंगे, इसको यही वाले लेवल जो है सपोर्ट का काम करेंगे। यहाँ से देखते हैं अब कल क्या हो। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए प्लीज़। थैंक यू।